वह लड़की अक्सर लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन उस दिन उस पर एक गर्भवती सहपाठी ने आरोप लगा दिया कि उसने उसे और बच्चे को छोड़ दिया है। प्यारी, मैं जानती हूँ कि अनचाही गर्भावस्था तुम्हें बहुत दबाव में डाल रही है, लेकिन तुम मुझे और बच्चे को यूं नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर लड़की सन्न रह गई, हैरानी से जड़ हो गई। तुरंत ही उस सहपाठी ने एक पूरी कहानी गढ़ दी। कैसे लड़की ने उसे बहकाया, होटल ले गई। पल भर में आसपास की भीड़ भड़क उठी और लड़की की नैतिक निंदा करने लगी। तभी लड़की को याद आया कि यह सहपाठी कौन थी। कुछ दिन पहले ही वह तेज माहवारी के दर्द से बेहोश हो गई थी और लड़की ने दयालुता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया था। शायद उसी वक्त से वह उसके निशाने पर आ गई थी। आज वह सहपाठी जानबूझकर स्कूल आई थी ताकि जनमत का इस्तेमाल कर लड़की को मजबूर कर सके कि वह स्वीकार करे कि उसने उसे छोड़ दिया है। अगर तुम बच्चे और मुझे नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। वह लगातार लड़की को एक बेरहम निर्दयी आदमी की तरह पेश करती रही, जिसे अपनी पत्नी और बच्चे की कोई परवाह नहीं। भीड़ का गुस्सा फिर भड़क उठा। लोग दफ्तर में घुसकर उस पर उंगलियां उठाने लगे। मामला फैलते ही आलोचना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही, पूरा समाज इसमें कूद पड़ा। लड़की समझ गई कि जनमत पूरी तरह बेकाबू हो चुका है और उसे एहसास हुआ कि वह सहपाठी अपनी अनचाही गर्भावस्था के लिए बस एक परफेक्ट बलि का बकरा ढूंढ रही है। अगर वह सच में पुरुष होती तो उसके पास बचाव का कोई मौका ही नहीं रहता, लेकिन उसने उसी तरीके से पलटवार करने का फैसला किया। अपना असली लिंग बताने से पहले उसने मांग की कि सहपाठी सबूत पेश करे कि बच्चे का उससे कोई संबंध है। तुम बिना किसी सबूत के मुझसे यह मानने को नहीं कह सकती कि मैं बच्चे का पिता हूँ, है ना? किस रात, कौन सा होटल, कौन सा कमरा नंबर? जब सहपाठी लंबे समय तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई तो लड़की ने आक्रामक रुख अपनाया। अगर सिर्फ तुम्हारी बातों पर भरोसा किया जाए तो यहाँ मौजूद हर पुरुष इस बच्चे का पिता हो सकता है। भीड़ अब कुछ शांत हुई और लोगों को उसकी बात तर्कसंगत लगने लगी। लेकिन तभी सहपाठी ने अचानक अपना फोन निकाला और सबूत दिखाए। सिनेमा की तस्वीरें, साथ खाए गए भोजन, यहाँ तक कि होटल की रिकॉर्डिंग भी। और ये सबूत सच में मौजूद थे। लड़की की मदद के बाद सहपाठी ने अक्सर उसे धन्यवाद के बहाने बाहर बुलाया था। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि यह सब एक साजिश का हिस्सा था। उस दुष्ट सहपाठी का सामना करते हुए लड़की ने फिर भी इन सबूतों को नकार दिया, लेकिन जनमत एक बार फिर सहपाठी के पक्ष में चला गया। शिक्षकों ने तक धमकी दे दी कि अगर उसने अपनी पहचान स्वीकार नहीं की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मगर अपना लिंग उजागर करने के अलावा उसके पास एक और रास्ता था, पितृत्व परीक्षण। उसने तय किया कि वह और आगे जाकर सहपाठी की असली मंशा को सबके सामने लाएगी। जब हम एक दूसरे को मना नहीं पा रहे तो चलो अस्पताल चलकर प्रसव पूर्व पितृत्व परीक्षण करा लेते हैं। हैरानी की बात यह थी कि सहपाठी ने बिना हिचकिचाए इसे स्वीकार कर लिया। जल्द ही अस्पताल मीडिया से भग गया। बहुत से लोग बेसब्री से नतीजे का इंतजार करने लगे, लेकिन जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आया तो लड़की को सदमे में पता चला कि सहपाठी ने डॉक्टर को रिश्वत देकर रिपोर्ट में हेरफेर करवाई थी, जिसमें 99% पितृत्व की संभावना दिखाई गई थी। चारों ओर स्तब्धता छा गई। लड़की खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करने लगी। तुम पागल हो क्या? इस तरह पैसे कमाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सहपाठी ने बेचारगी दिखाते हुए कहा, कृपया झगड़ा करना बंद करो, ठीक है? अब लड़की के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसने अचानक अपना रुख बदल लिया। उसने न सिर्फ सहपाठी और बच्चे को स्वीकार कर लिया, बल्कि यह भी कहा कि वह उसके साथ शादी का पंजीकरण कराने जाएगी। उसका ऐसा करना जानबूझकर था ताकि विवाह पंजीकरण कार्यालय में उसका स्त्री होना उजागर हो जाए। उसका छोटा भाई हैरान रह गया। बहन, तुम पागल हो क्या? 2 औरतें शादी नहीं कर सकती। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि पंजीकरण के वक्त शादी हो ही नहीं सकती। तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। उधर सहपाठी मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक पिता ढूंढ लिया है।